हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का SWS क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर वेलकम होता है। आज की वीडियो में हम लोग त्रिभुज के शीर्षलंब, माध्यिकाएं तथा त्रिभुज के केंद्र है ना, इन पर चर्चा करेंगे और विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर ये सारी चीजें क्या होती हैं तथा हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से इम्पोर्टेंस रखती है ना। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को पूरा देखें। कंटेंट यदि आपको समझ में आता है, इंफॉर्मेटिव लगता है, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अगर कंटेंट में कोई इश्यू लगता है, कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि उन सारी चीजों को मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, है ना। और हम लोग जो है वो एक चैनल भी बना रहे हैं टेलीग्राम पर, तो यदि आप लोग का उससे जुड़ने का मन हो तो जब बन जाएगा तो मैं वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, आप लोग उससे जुड़ सकते हैं तथा अपने डाउट्स या कोई भी अगर इश्यू आ रहा है तो उन सारी चीजों का समाधान वहां पे हम लोग एक साथ मिल करके ढूंढेंगे, है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी लिख रखा है शीर्षलंब तथा मध्यिका, है ना। अब देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया भी था कि शीर्षलंब होता क्या है ना। एक बार फिर से देख लेते हैं कि शीर्षलंब क्या होता है। देखिए, ये त्रिभुज है ना। मान लीजिए ABC एक त्रिभुज है, ठीक। तो शीर्ष लंब, नाम से ही क्लियर हो रहा है, शीर्ष से डाला गया लंब, है ना। तो यदि हम A को शीर्ष माने, ठीक, और BC भुजा पर A को शीर्ष मानते हुए एक लंब ड्रॉ कर दें, है ना। लंब यानी कि 90 अंश का, मान लीजिए ये D है। तो जो AD हमारा होगा, है ना, जो हमारा AD होगा, इसको हम क्या कहेंगे? शीर्ष लंब कहेंगे, है ना। शीर्ष लंब, ये हमारा शीर्ष लंब होगा। अंग्रेजी में इसी को ऑल्टीट्यूड हम लोग कहते हैं, इंग्लिश में ऑल्टीट्यूड कहते हैं, और दूसरे भाषा में यही हमारी जो होगी AD ही जो हमारी होगी वो ट्रायंगल, देखिए ट्रायंगल ऐसे डिनोट किया जाता है ना। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इस तरह से जो चिन्ह बनाया जाता है ऐसे, इसको ट्रायंगल कहते हैं, है ना। तो जो हमारी भुजा ये AD होगी, ये हमारी त्रिभुज ABC की, है ना, वो हाइट होगी। हाइट यानी कि ऊंचाई होगी, ठीक। अब देखिए, ये भी त्रिभुज है, ठीक। अभी तक हमने A ऊपर लिया था, अब मान लीजिए हम यहाँ A ले लें, यहाँ B ले लें और यहाँ C ले लें, ठीक। तो फिर से तो हम C से इस तरह से एक लंब खींच सकते हैं AB पे, है ना। और इसी तरह से हम ऐसे भी बना सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ A ले लिया, यहाँ B ले लिया, यहाँ C ले लिया, तो हम B से ऐसे भी लंब खींच सकते हैं AC पे, है ना। तो देखिए, त्रिभुज एक ही है ना, नाम मैंने खाली घुमा दिया है। तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, क्या नोटिस किया होगा कि एक त्रिभुज के, है ना, एक त्रिभुज के 3 शीर्षलंब संभव है। 3 शीर्षलंब संभव है ना। इस चीज को आप लोग लिख सकते हैं और ये चीज एग्जाम में पूछी जा सकती है कि एक त्रिभुज के कितने शीर्षलंब संभव है ना। तो पहली चीज तो एक चीज ये हो गई, ठीक। दूसरी चीज देखिए, यदि हम इसी त्रिभुज, एक ही त्रिभुज में, देखिए मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लूं ताकि आप लोगों को पता चलता रहे, है ना। देखिए, मान लीजिए ये हमारा एक त्रिभुज है, ठीक। ये तो मैंने समझाने के लिए आप लोगों को बना दिया था कि 3 त्रिभुज मैंने बना दिए, ABC है ना। यानी कि एक ही त्रिभुज को हमने घुमा दिया भाई। पहले A यहाँ था, अब हमने इसको ऐसे घुमा दिया तो A यहाँ आ गया, BC ऊपर चला गया, है ना। उसके बाद फिर हमने इसको घुमा दिया तो B ऊपर आ गया और AC नीचे आ गया, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए, ये एक त्रिभुज है हमारा, है ना, A B और C, ठीक। अब यदि हम एक ही त्रिभुज में 3 शीर्षलंब डालें, तो देखिए A से हम शीर्षलंब डालेंगे BC पे, तो ये इस तरह से 90 अंश का कोण बनाएगा, है ना। मान लीजिए ये D है। उसी प्रकार से B से हम एक शीर्षलंब डालेंगे AC पर, है ना, तो ये इस तरह का 90 अंश का कोण बनाएगा। साथ ही में, है ना, हम लोग C से एक शीर्षलंब डालेंगे AB पर, तो ये इस तरह का एक कोण बनाएगा, ठीक। इसको D दे दिए, इसको E हम लोग बोल दें, इसको F हम लोग बोल दें,
ठीक, तो आप लोग एक चीज देख रहे होंगे, तीनों शीर्षलंब हमारे एक पॉइंट पर मिलते हैं। ठीक, तो आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब क्या संगामी होते हैं? संगामी, है ना, संगामी यानी कि एक बिंदु पर मिलना। तो ये चीज हमसे पूछी जा सकती है कि क्या त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब एक स्थान पर मिलते हैं या संगामी होते हैं? तो बिल्कुल एक स्थान पर मिलते हैं, एक बिंदु पर मिलते हैं, और जिस बिंदु पर ये मिलते हैं इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? लंब केंद्र, है ना, लंब केंद्र। ठीक, ये चीज आप लोग को पता होनी चाहिए। पूछ सकता है, जैसे क्या पूछ सकता है, इस पे बेस्ड किस तरह से सवाल आ सकते हैं? एक त्रिभुज के कितने शीर्षलंब संभव हैं? ठीक, क्या त्रिभुज के शीर्षलंब संगामी होते हैं? ठीक, दूसरा क्या पूछ सकता है हमसे, इस पे भी सवाल पूछ सकता है कि यदि त्रिभुज के शीर्षलंब एक बिंदु पर मिलते हैं तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, है ना, तो उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? लंब केंद्र कहते हैं। तो शीर्षलंब आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं माध्यिका की तरफ कि आखिर त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है। तो चलिए देख लेते हैं माध्यिका क्या होती है। देखिए फिर से, ये एक त्रिभुज है ना, ये एक त्रिभुज है ए बी तथा सी। देखिए शब्द जो है माध्यिका, इसी से आप लोग को क्लियर हो जाना चाहिए। माध्यिका यानी कि मिड, मध्य, है ना, माध्यिका। तो देखिए यदि भुजा BC को हम आधा कर दें, है ना, या इसका एक मिड पॉइंट देख लें, मान लीजिए कि भुजा BC थोड़ी देर के लिए मान लीजिए 10 सेंटीमीटर की है ना, BC जो है वो 10 सेंटीमीटर की है। तो आधा यानी कि यहां से एक पॉइंट ऐसा हम लगा दें कि इतना पोर्शन हमारा 5 हो तथा इतना पोर्शन हमारा 5 हो, तो ये क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। मान लीजिए हमने D यहां लिख दिया और D इस तरह से हमने यहाँ पे मार्क किया कि जो BD है ये हमारा 5 है तथा DC है ये भी हमारा 5 है। तो जब दोनों पूरा 10 था, इतना 5 यानी कि D जो है वो हमारा मध्य बिंदु है। ठीक, और यदि हम शीर्ष से इस D को मिला दें, ठीक, यदि हम शीर्ष से इस D को मिला दें तो जो हमारी AD होगी, जो हमारी AD होगी, ये त्रिभुज, है ना, ये त्रिभुज ABC की क्या होगी? माध्यिका होगी। ठीक, बात समझ आया? जब हमारी AD होगी, ये त्रिभुज ABC की माध्यिका होगी। इंग्लिश में इसी माध्यिका को हम लोग क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। ठीक, ये चीज समझ में आई आप लोगों को? अब देखिए ठीक इसी प्रकार से यदि हम त्रिभुज को पलट दें, है ना, अब हम इसको ऐसे पलट दें यानी कि C ऊपर आ जाए और AC नीचे आ जाए, यानी कि त्रिभुज जो है वो कुछ हमारा इस तरह से लगने लगेगा। C यहाँ आ जाएगा, पलटेंगे तो A यहाँ आ जाएगा और B यहाँ आ जाएगा, है। इसको पकड़ के ऐसे घुमा दीजिए। ठीक, तो इसी तरह से अब हम यहाँ भी एक बिंदु मान के ऐसे खींच सकते हैं, है ना, E हो जाएगा ये, तो CE भी हमारी माध्यिका हो जाएगी, है ना, CE भी हमारी मीडियन हो जाएगी। ठीक, ठीक इसी प्रकार से एक बार और पलट दें, यानी कि B अब हम ऊपर ले जाएं, पलट दें त्रिभुज को। यहां देख लीजिए, मान लीजिए फिर से हमने पलट दिया और B हमने यहां लिख दिया। ठीक, B यहां लिख दिया, C यहां आ जाएगा, A यहां आ जाएगा। तो फिर से एक जो है हम F, जो BF हमारा होगा, ये भी हमारा मीडियन होगा। ठीक, तो 3 त्रिभुज मैंने क्यों बनाए? ठीक इसी प्रकार से कि आपको समझ में आ जाए। तो यहां से भी एक सवाल पूछा जा सकता है कि त्रिभुज की कितनी माध्यिकाएं संभव है ना, तो त्रिभुज की 3 मीडियन जो है वो पॉसिबल है, यानी कि संभव है। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए, अब हम जो है एक ही त्रिभुज में तीनों मीडियन को बनाएंगे। ठीक, थोड़ा सा मैं साफ कर दूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। तो देखिएगा, मान लीजिए ये हमारा त्रिभुज है ना। अब हम एक ही त्रिभुज में तीनों मीडियन बनाएंगे। ये है हमारा A, ये है हमारा B और ये है हमारा C, है ना। अब हम लोग एक त्रिभुज में तीनों मीडियन बनाएंगे।
मान लीजिए ये हमारा पॉइंट है डी, तो एक हमारी मीडियन इस तरह से आ जाएगी। ठीक, दूसरा मान लीजिए ये हमारा पॉइंट है ई। ठीक, तो एक हमारी मीडियन इस तरह से आ जाएगी, है ना। इस सारी सीधी लाइन है। देखिए अब फ्री हैंड से एकदम सीधी लाइन खींचना संभव नहीं है ना। और ठीक इसी प्रकार से एक हमारा ए बी पे मध्य बिंदु होगा एफ, है ना। तो ये हमारी इस तरह से आ जाएगी। ठीक, तो देखिए जैसे शीर्ष लंबों में हमको ये देखने को मिला था कि जो भी शीर्ष लंब होते हैं वो संगामी होते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो मीडियन होती हैं यानी कि जो मध्यिकाएं होती हैं हमारी, वो भी संगामी होती हैं, है ना। दिख रहा होगा आपको, एक पॉइंट पे मिल रही हैं। ठीक, और इस पॉइंट को हम किससे डिनोट करते हैं? जी से। ठीक, जी से। और इसको कहते क्या है हम लोग? इंग्लिश में हम लोग इसको कहते हैं सेंट्रॉइड, है ना। और हिंदी में इसी को हम लोग कहते हैं केंद्रक। ठीक, हिंदी में इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्रक। ठीक, तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, पूछ सकता है एग्जाम में, है ना, कि जो मीडियन होती हैं यानी कि जो मध्यिकाएं होती हैं, तो जो तीनों मध्यिकाएं एक बिंदु पर मिलती हैं जिसे हम केंद्रक या सेंट्रॉइड कहते हैं। तो जो सेंट्रॉइड होता है यानी कि जो पॉइंट जी होगा वो मध्यिका चाहे एडी हो, है ना, चाहे बीई हो, चाहे सीएफ हो, तो जो पॉइंट जी होगा वो आप देख रहे होंगे कि मध्यिकाओं को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना। कौन कौन सी पार्ट में? यदि हम एडी की बात करें, ध्यान से देखिएगा, यदि हम एडी की बात करें, एडी मध्यिका की बात करें, तो बिंदु जो हमारा जी है ये हमारे एडी को दो पार्ट में यानी कि एजी तथा जीडी, है ना, इसमें डिवाइड कर रहा है। देखिए यहां से यहां तक, साथ ही यहां से यहां तक। ठीक इसी प्रकार से यदि हम बीई की बात करें, तो बीई को भी दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, बीजी तथा जीई में। और यदि हम सीएफ की बात करें तो सीएफ को भी दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, सीजी तथा जीएफ में, है ना। इतना समझ में आ गया हो? फिगर देख के ही आपको पता चल रहा होगा। अब समझने वाली बात क्या है कि जो ये जी पॉइंट है ये मध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है ना। कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि पूरी मध्यिका यानी कि अभी देखिए थोड़ी देर के लिए अन्य मध्यिका भूल जाइए। देखिए मैं आपको एक त्रिभुज और बना देता हूं। मान लीजिए ये अब त्रिभुज है ना, ए बी और सी, और ये हमारा एडी है। ठीक, और ये हमारा पॉइंट जी है जो कि केंद्रक है। ठीक, तो मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि जो हमारा पॉइंट जी है ये एडी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। दिख रहा होगा आपको। पहला पार्ट कौन सा है हमारा? पहला पार्ट है हमारा एजी, है ना, इतना पार्ट। और दूसरा पार्ट हमारा क्या है? यहां से यहां तक का पार्ट। तो मैं ये आपको कह रहा हूं कि जो पॉइंट जी होगा वो एडी को दो पार्ट में डिवाइड करेगा। और वो दो पार्ट कौन से होंगे? ये पार्ट जो होगा वो होगा 2, और ये पार्ट जो होगा वो होगा हमारा 1। यानी कि जो जी पॉइंट होगा वो एडी को 2:1 में डिवाइड करेगा। ठीक, कहने का मतलब क्या है कि यदि पूरा एडी हमारा 3 सेंटीमीटर का होगा, तो जो ऊपर वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट, ये हमारा 2 सेंटीमीटर का होगा, और जो नीचे वाला पार्ट होगा हमारा वो हमारा 1 सेंटीमीटर का होगा। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक, अब हम इस फिगर में यदि देखें तो इस फिगर से हमको ये रिजल्ट मिलेगा कि एजी, है ना, ध्यान से देखिएगा, एजी इतना अनुपात जीडी बराबर 2:1। ठीक, यदि हम एडी के लिए ये लिख सकते हैं तो ठीक उसी प्रकार से हम बीई के लिए भी क्या लिख सकते हैं? बीजी अनुपात जीई बराबर 2:1। ठीक इसी प्रकार से हम लोग सीएफ के लिए भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? सीजी अनुपात जीएफ बराबर 2:1। ठीक, इससे ज्यादा जो है वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। इतना ही बेस्ड आपका लेखपाल के एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है,
इससे ऊपर नहीं आएगा। और यदि और जो भी इन पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। देखिए अभी मैंने पूरा थ्योरेटिकल आपको बताया है ना, अभी मैंने क्वेश्चंस नहीं लिए हैं। तो देखिए जब भी क्वेश्चन की क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास हम लोग की क्वेश्चंस की होगी, तो नियर अबाउट मैं कोशिश करूंगा कि 25 से 30 सवाल, है ना, 25 से 30 सवाल आप लोगों को करवाए जाएं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम सटीक हो, है ना, उससे बाहर आपका त्रिभुज में कुछ भी ना आए। तो वो चीज मैं आपको अभी नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। देखिए मेरा मोटिव क्या रहता है कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो ये है कि सबसे पहले हमारा बेसिक यानी कि थ्योरेटिकल पार्ट अच्छा हो जाए। देखिए मैं शॉर्ट ट्रिक्स और इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता हूँ। पहली चीज, यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, बेसिक क्लियर होगा, तो आप शॉर्ट ट्रिक अपने आप बना लेंगे। ठीक, आप कितना भी शॉर्ट ट्रिक रट लीजिए, आपको एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक नहीं याद आएगी यदि आपका बेसिक चीज क्लियर नहीं है, या तो फिर आपकी प्रैक्टिस उतनी हो शॉर्ट ट्रिक पे कि आपको शॉर्ट ट्रिक रटी हुई हो। आपने सवाल देखा कि अरे इसमें तो वो वाली ट्रिक लगेगी, है ना, क्योंकि आपने उस ट्रिक पे 100 सवाल लगा रखे हैं, तो आपको हिट कर जाएगी। अब आप ये कहिए कि आप एक शॉर्ट ट्रिक पे 5 सवाल की प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाएंगे और वो याद आएगी, तो ये चीज भूल जाइए, है ना, ऐसा नहीं होने वाला। तो ये हमारा क्या हो गया, शीर्षलंब तथा मध्यिका हो गई। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं त्रिभुज के केंद्र, है ना, यानी कि सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक, तो देखिए मैंने बोर्ड पे लिख रखा है दो केंद्र होते हैं, अंतः केंद्र तथा परिकेंद्र। ठीक, अब देखिए त्रिभुज की बात है तो जाहिर सी बात है हमें त्रिभुज तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक, ये त्रिभुज हो गया। अंतः केंद्र पे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि अंतः केंद्र आखिर क्या होता है। देखिए यदि ABC ये त्रिभुज है, ठीक, ABC त्रिभुज है हमारा, और ये हमारा कोण A है, ये कोण B है और ये कोण C है। तो थोड़ा बहुत याद हो शायद आप लोगों को, जब आप लोग छोटे थे, है ना, कक्षा 7 या 8 में, तो आप लोगों ने प्रकार का यूज करते हुए कोणों के अर्धक बनाए होंगे, है ना, थोड़ा सा रिकॉल करिए, आप लोग को याद आ जाएगा। तो यदि हम कोणों के अर्धक करते हैं, है ना, यानी कि कोण A का अर्धक करते हैं, कोण B का अर्धक करते हैं तथा कोण C का अर्धक करते हैं, तो यदि कोणों का अर्धक हम करते हैं तो, है ना, ऐसे, साथ ही साथ कोण B का अर्धक करते हैं तो वो ऐसे कहीं जाएगा, और कोण C का अर्धक करते हैं तो वो ऐसे कहीं जाएगा। ठीक, तो ये हमारा एक संगामी पॉइंट मिलेगा, है ना, ये बिंदु। ठीक, तो कोणों के अर्धक को, है ना, ध्यान रखिएगा क्या होता है इसमें, कोणों का अर्धक, है ना, ध्यान दीजिएगा इसमें कोणों के अर्धक, तीनों कोण के अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतः केंद्र, अंतः केंद्र। ठीक, और यदि हम इसको केंद्र मान के और ये त्रिज्या नाप के एक सर्कल बना दें, है ना, एक सर्कल बना दें, तो वो सर्कल कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक, छूता हुआ एक सर्कल बनेगा जो कि त्रिभुज के अंदर होगा। ठीक, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस सर्कल को क्या कहते हैं, अंतःवृत्त। ठीक, इसको हम लोग अंतःवृत्त कहते हैं, तथा इसकी जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या जो होती है उसको हम लोग स्मॉल r से डिनोट करते हैं। ठीक, इससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या पूछ सकता है कि अंतः केंद्र कैसे बनता है। ठीक, तो अंतः केंद्र कोणों के अर्धक जहां पर मिलते हैं वो हमारा अंतः केंद्र होता है, त्रिभुज का अंतः केंद्र होता है। ठीक, और एक अंतःवृत्त बनता है जो कि त्रिभुज के अंदर बनता है, और ये उसकी त्रिज्या होती है। ठीक, इससे ज्यादा आपके लेखपाल के एग्जाम में नहीं आएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग परिकेंद्र के ऊपर। ठीक, इसी प्रकार एक त्रिभुज बनाते हैं A, B तथा C। ठीक, अंतः केंद्र में कोणों का अर्धक होता है, परिकेंद्र में ध्यान दीजिएगा भुजाओं का लंब अर्धक, लंब अर्धक। ठीक, लिख लीजिएगा इस चीज को। अंतः केंद्र हमें कैसे मिलता है, जब हम कोणों का अर्धक करते हैं
तथा परिकेंद्र कब मिलता है? जब हम भुजाओं का लंब अर्धक करते हैं, यानी कि 90 डिग्री पे काटे तथा आधा भी काटे, ठीक, लंब अर्धक, है ना, इस तरह से तथा इस तरह से। ये भी संगामी होता है, ठीक, ये भी संगामी होता है। और यदि हम ऐसे इसको त्रिज्या मान के एक वृत्त खींचे, यहां से इसको त्रिज्या मान के एक वृत्त खींचे, तो ये वृत्त कुछ बाहर बाहर से, यानी कि त्रिभुज के सभी शीर्षों को छूते हुए इस तरह से कुछ बनेगा, है ना, इस तरह से कुछ बनेगा, ठीक। और इसकी जो ये त्रिज्या होगी, इसको हम लोग कैपिटल R से लिखते हैं तथा इस वृत्त को हम लोग क्या कहते हैं? परिवृत्त, ठीक। इस वृत्त को हम लोग क्या कहते हैं? परिवृत्त। उम्मीद है ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। और इससे ऊपर देखिए, आप लोगों के एग्जाम में, खास तौर से लेखपाल के एग्जाम में, इससे ऊपर बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। और इन पे बेस्ड यदि प्रीवियस ईयर पे यदि कोई क्वेश्चन आए हुए होंगे तो मैं बेफिक्र रहिए आप लोग, मैं बिल्कुल उनको करवा दूंगा, ताकि आप लोग का कोई भी टॉपिक त्रिभुज से अब ना छूटे। और मेरे अनुसार त्रिभुज में जितनी भी थ्योरेटिकल पार्ट था वो मैंने कवर अप कर दिया है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें हम लोग त्रिभुज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, है ना, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पूरा मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलूंगा। देखिए, थ्योरेटिकल पार्ट अब हमारा, थ्योरी हमारी त्रिभुज की कंप्लीट हो चुकी है एकदम, ठीक। अब हमें क्या करने हैं? क्वेश्चन करने हैं। और जो किताबें मैंने आपको रिकमेंड की थी मैथ्स के लिए, आप उन किताबों से सवाल करना शुरू कर दी, ठीक। तो उम्मीद है त्रिभुज के मध्यकाएं, शीर्ष, लंब, है ना, तथा त्रिभुज के केंद्र, अंतः केंद्र और परिकेंद्र आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट क्लियर करें और निरंतर अपने आप को बेहतर बनाने के लिए पढ़ते रहें। धन्यवाद।